नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक समीर घोड़ेस्वार, हिंदी अध्यापक, इंदिराबाई ललवाणी कनिष्ठ महाविद्यालय, जामनेर, जिला जलगांव। आप सभी का इस हिंदी परिवार में हार्दिक हार्दिक स्वागत। सभी छात्रों को अनुरोध है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मैं और वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। धन्यवाद। कक्षा 11वीं, विषय हिंदी युवक भारती। इसके अंतर्गत आज हम विशेष अध्ययन हेतु यह जो पाठ क्रमांक 13 जो है नुक्कड़ नाटक, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो पाठ का नाम जो है नुक्कड़ नाटक, इसके अंतर्गत दो नाटक विधा यहाँ पर आती है। पहला जो है अ मौसम, उसके बाद में दूसरा जो है आ अनमोल ज़िंदगी। और ये जो नुक्कड़ नाटक जो है ये विधा है और इसके रचनाकार जो है अरविंद गौड़ जी है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रथम आरंभ करते हैं नुक्कड़ नाटक के विशेष अध्ययन हेतु। ये आपको यहाँ पर पाठ्य पुस्तक में है नुक्कड़ नाटक। तो सबसे पहले हम नुक्कड़ नाटक ये विधा परिचय के बारे में जानते हैं और वो समझते हैं किस प्रकार से यहाँ पर क्या क्या बातें हमारे सामने उन्होंने प्रस्तुत बताया हुआ है। विशेष अध्ययन हेतु नुक्कड़ नाटक, पहले सबसे पहले विधा परिचय देखते हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर कुछ ऐसे छात्र हैं और वो छात्र जो है यहाँ पर ऐसा सर्कल बनाकर, एक ऐसा गोल वहाँ पर बनाकर वो छात्र यहाँ पर खड़े हैं और उन्होंने जो कमर के ऊपर चुनरी जो पहनी हुई है और कुर्ता के जो कुर्ता पहना हुआ है उन्होंने, और आपके सामने कुछ ऐसा एक प्रयोग वो कर रहे हैं नुक्कड़ नाटक। तो यहाँ पर गली पे चौराहे पर ऐसे वो नाटक करते हैं, ठीक है, ताकि समाज में जागरूकता निर्माण हो सके। इसके आधार पर ये नुक्कड़ नाटक किया जाता है। ये नुक्कड़ नाटक का यहाँ पर ये फोटो वहाँ पर बताया हुआ है। छात्र यहाँ पर खड़े हैं और आसपास में आजू बाजू लोग जो है वो खड़े हैं और दर्शक देख रहे हैं कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यही विधा हमें आज देखनी है, नाट्य शैली है नुक्कड़ नाटक। तो सबसे पहले हम नुक्कड़ नाटक के बारे में हमें जानना है कि नुक्कड़ नाटक है क्या। तो नुक्कड़ नाटक, आपको नुक्कड़ ये शब्द का अर्थ होता है चौक या चौराहा। उसे अंग्रेजी में स्ट्रीट कहते हैं, स्ट्रीट यानी स्ट्रीट प्ले। नुक्कड़ यानी कहाँ पर चौक या चौराहा पर नुक्कड़ करना, नाटक करना, उसे मराठी में पथनाट्य भी कहते हैं। मराठी में पथनाट्य कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये हम पहले यहाँ पर देखते हैं नुक्कड़ का शब्द क्या है। नुक्कड़ का अर्थ होता है चौक या चौराहा, तो उसे कहते हैं और मराठी में पथनाट्य कहते हैं। तो ऐसे नुक्कड़ नाटक यह चौक या चौराहा पर किया जाने वाला, मैदान पर किसी सड़क के किनारे किया जाने वाला जो नाटक रहता है उसे वो नुक्कड़ नाटक रहता है। जहाँ पर ये देख रहे हैं आपको, यहाँ पर चौराहे पर रोड के किनारे पर कुछ बच्चे जो है, कुछ छात्र जो है वहाँ पर क्या नाटक दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। नाटक के माध्यम से यही एक सामाजिक संदेश उनका वो रहता है, यही मात्र एक उद्देश्य रहता है। तो इसी प्रकार से तो चलिए आज हम नुक्कड़ नाटक के बारे में जानते हैं, उसकी विधा के बारे में जानते हैं और उसको समझते हैं। नुक्कड़ नाटक विधा परिचय देखो बेटा किस प्रकार से यहाँ पर बताया हुआ है। एक विशिष्ट नाट्य शैली के रूप में नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। एक विशिष्ट नाट्य शैली है। नाट्य शैली यानी क्या? एक नाटक करने की स्टाइल, एक विधा, उसकी नाट्य शैली के रूप में एक वो नुक्कड़ नाटक आज अपनी पहचान बना रहा है। पहले भी थे और आज भी अपनी पहचान नुक्कड़ नाटक ये बना रहा है।
यह एक ऐसी धारदार विधा है जो राजनीति, समाज और साहित्य में क्या संतुलन बनाए रखती है। ये एक ऐसी धारदार विधा है कि यहाँ पर अपनी जो राजनीति है, समाज में, साहित्य में संतुलन बनाए रखती है। तो एक ऐसी धारदार विधा है कि जिसके माध्यम से इस समाज में जागरूकता लाने का काम ये नुक्कड़ नाटक करता है। तो ये बात यहाँ पर बताई है। वास्तव में यह एक सांस्कृतिक हथियार है। वास्तव में क्या है? एक सांस्कृतिक हथियार है। हथियार यानी का शस्त्र, जो जड़ मानसिकता को तोड़कर लोक शक्तियों की पहचान कराता है। वास्तव में ये जगह सांस्कृतिक क्या है? हथियार है, जिसके माध्यम से लोगों की मानसिकता को, जड़ को, लोगों की मानसिकता को समझने के लिए प्रभावशाली अत्यंत ये विधा है। एक प्रकार का सांस्कृतिक हथियार है जिसके माध्यम से इस समाज के लोगों की मानसिकता का परिवर्तन कर सके, लोगों की सोच को परिवर्तन कर सके, लोगों के मानसिकता को परिवर्तन कर सकें, ताकि लोग उसको आकलन कर सके और समझ सकें। एक ऐसा हथियार है। वो कौन सा हथियार है? नुक्कड़ नाटक है। सामान्य व्यक्ति की समस्याओं को जनसाधारण की भाषा में सहजता और सरलता के साथ लोगों तक पहुंचाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अभी इसका नुक्कड़ नाटक ये करने का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है कि जो सामान्य से व्यक्ति है, जो सामान्य से सामान्य व्यक्ति है, तो उसको उसकी समस्या क्या है, उसकी भाषा में सहजता और प्रभावशाली के माध्यम से उसको समझने के लिए एक विधा दी जाती है नुक्कड़ नाटक। तो लोगों को समझने के लिए, प्रयास करने के लिए ये नुक्कड़ नाटक ऐसी एकमात्र विधा है जो लोगों को, सर्वसाधारण लोगों को समझ में आ सके। तो और सरल और सुबोध यह विधा है कि लोगों तक वो पहुंचा सकता है। जो संदेश है, हमें जो संदेश देना है वो संदेश लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ये एकमात्र उनका प्रमुख उद्देश्य रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, अभी कोरोना का महामारी शुरू है, तो इस कोरोना के महामारी में किस प्रकार से लोगों ने ये सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है जो लोगों ने ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से कई प्रकार के ऐसे नुक्कड़ नाटक भी हो रहे हैं ताकि लोगों को इस कोरोना की महामारी की बीमारी के बारे में पता चले और उसकी सावधानियां, उससे दूर किस प्रकार से रहे, ये नाटक के माध्यम से भी बताया जा रहा है अभी फ़िलहाल में। तो वास्तव में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो कई हमारे यहाँ चौक में, चौराहे में कई प्रकार के ऐसे नुक्कड़ नाटक जो है प्रस्तुतिकरण वहाँ पर होता है और लोगों को बातें बताई जाता है कि देखो भाई, यहाँ पर कोरोना की महामारी चल रही है और इस कोरोना की महामारी में आपने मास्क पहनना है, सैनिटाइजिंग करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, दूरी रखना है। ये सारी की सारी बातें इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों को पहुँचाया जाती है। तो ये भी एक विधा ये लोगों को समझ में आती है। यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पे मैंने आपको बताया। आगे देखो, नुक्कड़ से तात्पर्य है कि चौक या चौराया। नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? चौक या चौराया, उसे नुक्कड़ कहते हैं। नुक्कड़ नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे, किसी चौक या किसी मैदान, बस्ती, हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में कहीं भी हो सकता है। नुक्कड़ का अर्थ क्या होता है? चौक या चौराहा, उसको स्ट्रीट कहा जाता है। स्ट्रीट प्ले भी कहते हैं अंग्रेजी में, और मराठी में क्या कहते हैं? पथनाट्य असं म्हटलं जातं, ठीक है। तो वह नुक्कड़ का अर्थ होता है चौक या चौराहा करना। और ये नुक्कड़ नाटक कहाँ कहाँ किए जाते हैं, उसकी प्रस्तुतिकरण कहाँ पर होता है? सड़क के किनारे, किसी चौक, किसी मैदान, बस्ती और हाउसिंग सोसाइटी के आंगन में, पटांगण में, प्रांगण में होता है। नुक्कड़ नाटक हमारे सामने एक आंदोलन के रूप में उभर कर आया है और यह नाटक सामाजिक विसंगतियों, विडंबनाओं, रूढ़ियों, शोषण, सत्ता के स्वरूप और आम जनता के संघर्ष को सहजता के साथ सीधे जनता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार यह नाट्य रूप हमारे सामने जन संघर्षों तथा आंदोलन का एक क्या बन गया है? सबल हथियार बनकर आया है। आज के जीवन की त्रासदी को झेलते हुए और संघर्ष के बीच से गुजरते हुए तथा वही से विषय चुनकर नुक्कड़ नाटक और उसका रूप तथा
कथ्य जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से देखो आज के जीवन की त्रासदी, आज का वर्तमान युग में कौन कौन से त्रासदी हो रही है, परेशानियां हो रही है, समस्या कौन सी है, आज के वर्तमान युग की समस्या क्या है, ये समस्या को बाहर लाना और लोगों को बताना और उनकी लोगों की मानसिकता का परिवर्तन करना, ये एकमात्र शैली है। तो ये लोगों को ये बताना, तो ये विषय ऐसे अलग अलग प्रकार के विषय होते हैं और जो विषय जो है लोगों तक पहुंचाने का काम ये नुक्कड़ नाटक करता है। जैसे कि दहेज प्रथा हो गई, ठीक है, उसके बाद में दहेज प्रथा है, जैसे कोरोना की महामारी है, ठीक है, और जैसे ईंधन बचाना है, पेट्रोल बचाना है, ये भी एक ऐसा विषय है। तो ऐसे अलग अलग रक्तदान करना है, वृक्षारोपण करना है, पेड़ पौधे लगाना चाहिए, ऐसे अलग अलग विभिन्न प्रकार के विषय होते हैं जो विषय इस समाज के लिए महत्वपूर्ण होते हैं ताकि लोग इसके विषय का अनुकरण कर सके। ये एकमात्र है विधा कौन सी है, नाट्य शैली है, नुक्कड़ नाटक है। तो वहाँ से विषय आते हैं और लोगों को बताने का काम करता है। नुक्कड़ नाटक मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ है। अभी यहाँ पर देखते हैं नुक्कड़ नाटक का इतिहास किस प्रकार से बताया हुआ है। देखो नुक्कड़ नाटक जो है मूलतः 8वें दशक से लोकप्रिय हुआ है और नुक्कड़ नाटक को अंग्रेजी में स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। तो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट यानी क्या, रास्ते के ऊपर, प्ले करना यानी क्या, नाटक खेलना, तो उसे स्ट्रीट प्ले कहा जाता है। तो नुक्कड़ नाटक को क्या कहा जाता है, स्ट्रीट प्ले के नाम से जाना जाता है। आमतौर पर इसको उसी रूप में प्रस्तुत किया जाता है जैसे सड़क पर मदारी अपना खेल दिखाने के लिए भीड़ जुटाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे मदारी जो है अपना खेल जो बताता है मदारी, ठीक है ना, तो और वो बताने के बाद में भीड़ जुटाता है, उसी प्रकार से नाट्य प्रस्तुति का यह रूप जनता से सीधे संवाद स्थापित करने में क्या होता है, मदद करता है। नुक्कड़ नाटक आमतौर पर बेहद सटीक और संक्षिप्त होते हैं। बेहद कैसे होते हैं, सटीक होते हैं। सटीक यानी क्या, सरल होते हैं और बहुत ही क्या, संक्षिप्त होते हैं, क्योंकि सड़क के किनारे स्वयं रुककर नाटक देखने वाले दर्शकों को अधिक समय तक रोके रखना संभव नहीं होता है। तो ऐसा होता है जो ऑफिस के लिए बाहर जाते हैं लोग और उसके बाद में कहीं काम के लिए जाते हैं, ठीक है, सरकारी दफ्तर में जाते हैं, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, कंपनी में जाते हैं, तो लोगों के पास समय नहीं होता है, ठीक है, तो समय तो निकालेंगे लेकिन 1-2 मिनट, ज़्यादा से 5 मिनट। तो ये जो ऐसा लोगों की सोच के अनुसार, लोगों के समय के अनुसार वो जैसा नाटक वो करना चाहिए। तो ज़्यादा लोगों के पास समय नहीं होता है, तो उसी के अनुरूप ये जो नाटक रहता है 4-5 मिनट का रहता है, ताकि इस 4-5 मिनट में लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा आकलन हो सके, समझ सके, उनका मन का परिवर्तन हो सके। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एक संक्षिप्त होती है, भाषा सरलता होती है इसमें, और नाटक देखने के वाले के पास, उसका दर्शक के पास उसको समय नहीं रहता है, ठीक है, टाइम नहीं रहता है, तो जल्दी वो फटाफट वो नाटक कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्रभावी हो सके ये दिखाने का कर्तव्य ये नुक्कड़ नाटक करता है। तो ये यहाँ पर एक बात बताइए, विख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो यहाँ पर जो विख्यात जो है रंगकर्मी सफदर हाशमी ने नुक्कड़ नाटक को देशव्यापी पहचान दिलाने का सबसे महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया है, और उनका जन्म दिवस जो है 12 अप्रैल को नुक्कड़ नाटक दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 12 अप्रैल एक जो है विख्यात रंगकर्मी जो है स्वर्गीय सफदर हाशमी, इनका जन्मदिन है। तो उनके और नाटक की शुरुआत जो है, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत तो इन्होंने ही वहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुति किया है। तो इसके उनका जन्मदिन 12 अप्रैल को रहता है और 12 अप्रैल को ही नुक्कड़ नाटक दिवस विश्व में रूप में मनाया जाता है। नुक्कड़ नाटक में तो न अंक परिवर्तन होता है, न ही दृश्य परिवर्तन होता है।
अंक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बड़े बड़े आप नाटक देखते हैं रंगमंच पर, ठीक है, तो हॉल में होते हैं बड़े बड़े नाटक ऐसे, तो जहाँ पे मेट्रो सिटीज़ में जाइए, मेट्रो सिटीज़ में आपको अवश्य देखने को मिलता है, जैसे मुंबई पुणे वगैरह, आप वहाँ पर ऐसे मेट्रो सिटीज़ में बड़े बड़े रहते हैं, तो मेट्रो सिटीज़ में ऐसे रंगमंच पर नाटक होता है, बहुत बड़े पैमाने में होता है, 2 एकांकी 1 एकांकी, तो उसके ये अंक परिवर्तन होता है, ठीक है। और वहाँ पर दृश्य परिवर्तन भी होता है, तो लेकिन यहाँ पर वैसा कुछ नहीं रहता है, वैसे समय नहीं मिलता है। वेशभूषा भी बार बार नहीं बदली जा सकती और न ही नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है। जैसे आप देखते हैं मूवीज़ देखते हैं, नाटक देखते हैं अलग अलग प्रकार के, तो ऐसा समय लेता है। तो यहाँ पर नुक्कड़ नाटक को ये ज़्यादा समय नहीं, उसको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा संदेश समाज में देना उनका उद्देश्य रहता है। तो नुक्कड़ नाटक को इतना लंबा किया जा सकता है कि सड़क के चौराहे पर खड़े या बैठक दर्शक के लिए घंटे रुकना मुश्किल हो जाए। इसलिए नुक्कड़ नाटक लंबे या दीर्घ नहीं होते हैं। मूलतः मंचीय नाटक के लिए स्पर्धा होता है, साज सज्जा होती है, नेपथ्य, ध्वनि संयोजन, महंगा मंच सेट होता है आदि के साथ इमारत के अंदर सभागार आवश्यक होता है। परंतु यहाँ पर जो है नुक्कड़ नाटक खुली जगह होती है और बिना किसी साज सज्जा के ही नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं। नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली और दर्शकों में कोई दूरी नहीं होती है, बल्कि सारे अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच ये क्या करते हैं, गोलाकार रंगस्थल बनाकर अपना नुक्कड़ नाटक खेलते हैं। तो यहाँ पर बताया हुआ है नुक्कड़ नाटक में नाट्य मंडली जो रहती है वो नाट्य मंडली क्या होती है, ऐसे गोलाकार के रूप में, ठीक है ना। यहाँ पर देखना, यहाँ पर सभी अभिनेता दर्शक समुदाय के बीच में क्या करते हैं, गोलाकार रंगस्थल बनाकर, गोलाकार यहाँ पर रंगस्थल यहाँ पर बनाया हुआ है और अपना नुक्कड़ नाटक यहाँ पर क्या वो खेला जाता है, वहाँ पर प्रेजेंटेशन उनका क्या होता है, ठीक है। और देखो आजू बाजू में जो नाट्य मंडली की बाजू में क्या दर्शक लोग वहाँ पर खड़े हैं और दर्शक लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि ये क्या कर्तव्य बता रहे हैं, क्या संदेश इस समाज में दे रहे हैं। तो लोग भी वहाँ पर देखो, छोटे बच्चे भी वहाँ पर खड़े हैं, आप ऑफिस जाने के लिए, काम करने के लिए जाने वाले कुछ पुरुष महिलाएं यहाँ पर आपको देख रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे गोलाकार रंगस्थल बनाकर नुक्कड़ नाटक वहाँ पर क्या होता है, खेला जाता है। ये बात उन्होंने महत्वपूर्ण बताई है। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार और उनके नाटक इस प्रकार है। हिंदी नाटक साहित्य में नुक्कड़ नाटक के प्रमुख रूप से लिखने वाले नाटककार जो है और उनके नाटक वहाँ पर नाटक किस प्रकार से है ये भी बताया हुआ है। तो चलिए इनका हम देखते हैं नाटककार कौन कौन से नाटककार आज तक होके गए, उन्होंने अलग अलग नाटक निर्माण किया है, लिखा हुआ है। हिंदी साहित्य में नुक्कड़ नाटक के नाटककार कौन कौन से, पहला नाम जो लिया जाता है उनका है सफदर हाशमी, गुरुशरण सिंह, नरेंद्र मोहन, शिवराम, ब्रज मोहन, सुरेश वशिष्ठ, असगर वजाहत, राजेश कुमार आदि। ये क्या है, नुक्कड़ नाटक समाज परिवर्तन हेतु सकारात्मक उद्देश्य को केंद्र में रखकर निरंतर प्रदर्शित करने वाले अनेक नाट्य संस्थाएं कार्यरत हैं। तो ऐसे महान व्यक्तियों के नाम यहाँ पर बताया हुआ है जो कि उन्होंने इस समाज के लिए उन्होंने अलग अलग प्रकार के नाटक यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो ये नाटककार के नाम हमने अब जाने हैं। तो आगे चलिए, भारतीय जनजीवन के लिए 8वां दशक सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है, विभिन्न समस्याओं से क्या है, भरा था। बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, नैतिक मूल्यों का पतन, गलत रूढ़ियाँ, महंगाई, भ्रष्टाचार, मौलिक अधिकारों का हनन, किसान मजदूरों का शोषण आदि समस्याओं ने अकराल विकराल रूप धारण
किया था। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है भारतीय जनजीवन के 8वें दशक में सामाजिक, राजनीतिक और तथा आर्थिक, सांस्कृतिक, तो ऐसे अलग अलग प्रकार के विषय थे, जैसे बेरोजगारी थी, अशिक्षा थी, असुरक्षा थी, नैतिक मूल्य का पतन था, गलत रूढ़ियाँ थी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये अलग अलग ऐसे विभिन्न विषय थे जिसके बारे में इस समाज के लोगों के सामने ऐसी विकट अवस्था हो गई, विकट समस्या हो गई, तो यहाँ से कैसे निकाले जाएं, ये ऊपर भी यहाँ पर नाटक लिखे जाते थे। ऐसी विकट समस्या से जूझने के लिए लोगों को संगठित करके परिवर्तन लाने का कार्य ये क्या करता है, नुक्कड़ नाटक ने किया है। समाज में क्या होना चाहिए, परिवर्तन, सामाजिक एकता, शोषण मुक्त समाज, स्त्री पुरुष समानता, सर्वधर्म समभाव, राष्ट्रभक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर्यावरण संवर्धन, जल साक्षरता आदि विषयों के बारे में लोगों में चेतना जगाने में नुक्कड़ नाटक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देखो बच्चों, ये भी महत्वपूर्ण यहाँ पर बताया हुआ है। आजकल समाज में अनेक प्रकार की समस्याओं से अपना जो भारत देश है विकट समस्याओं से जूझ रहा है और लोगों में ये भी संघर्ष लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे विषयों को उन्होंने क्या किया है, टच किया हुआ है, ऐसे विषयों को उन्होंने हाथ दिया हुआ है कि नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ऐसे अलग अलग विभिन्न विषय दिए गए हैं ताकि समाज में परिवर्तन हो सके। तो कौन कौन से विषय यहाँ पर दिए हैं, सामाजिक एकता ये महत्वपूर्ण होनी चाहिए, सर्वधर्म समभाव इसके बारे में बताया हुआ है, राष्ट्रभक्ति के बारे में बताया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में बताया हुआ है कि बेटी को बचाना चाहिए, स्त्री भ्रूण हत्या नहीं होनी चाहिए, पर्यावरण संवर्धन के बारे में बताया हुआ है, जल साक्षरता के आदि के विषय में बारे में बताया। ये सारे की सारी क्या है, ज्वलंत समस्याएं हैं, वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली ऐसी समस्या है। लेकिन हमें ये नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये ऐसी समस्या को कम होने में उसकी क्या होती है, सहायता होती है। तो इसलिए नुक्कड़ नाटक ये प्रभावशाली होता है। आज नुक्कड़ नाटक के विषय व्यापक होने लगे हैं। इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले, शहर, गांव, महानगर के ज्वलंत प्रश्न तक आने लगे हैं। प्रशासन भी कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेशों के प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटक से सहायता लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण बताया हुआ है कि इन विषयों में घर से लेकर मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, महानगर तक, ये क्या है, सभी समस्या क्या है, ज्वलंत हो गई है। और ऐसे समस्या को कम करने के लिए प्रशासन क्या कर रहे हैं, प्रशासन कई महत्वपूर्ण सामाजिक संदेश को प्रसारण के लिए नुक्कड़ नाटक का क्या कर रहा है, चुनाव कर रहे हैं। और जल की समस्या, रक्तदान को बढ़ावा देना चाहिए, प्लास्टिक बंदी होनी चाहिए, प्रौढ़ साक्षरता होनी चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ होना चाहिए। यह सामाजिक सरोकार बनाए रखने के लिए प्रेरणाप्रद विषयों पर नुक्कड़ नाटक क्या है, जनहितार्थ प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जन जन तक अपनी बात सहजता से पहुंचाना इसका मुख्य उद्देश्य हुआ है। तो मैंने अभी अभी जिक्र किया बच्चों कि कोरोना महामारी चल रही है और इस कोरोना महामारी के दौरान में कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक जो बातें हैं वो हमें ध्यान में रखना चाहिए, ये भी यहाँ पर एक बताया हुआ है। तो अभी अभी फ़िलहाल पिछले हफ्ते में यहाँ पर जलगांव में, जामनेर में, यहाँ पर कई प्रकार के ऐसे पथनाट्य हुए हैं ताकि लोगों के वो ध्यान में आ सके और सावधानियाँ बरतनी चाहिए, किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का हमें संभाल रखना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, ये भी बात यहाँ पर बताई हुई है। तो ये भी उदाहरण के तौर पे हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि ऐसी भी समस्या कोरोना की समस्या है और इस महामारी से किस प्रकार से हमें बचना चाहिए, इसके माध्यम ये विषय को लेकर यहाँ पर नाटक हुए हैं। तो यहाँ पर ये प्रमुख उद्देश्य है। व्यक्ति को जब भीतर से किसी बात को चुभन अनुभव होती है तभी वो भीतर से बदलने को तैयार होता है। कथ्य के स्तर पर जहाँ वर्तमान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक समस्याओं से नुक्कड़ नाटक सीधे क्या जुड़ा हुआ, वह तकनीकी के स्तर पर अपनी कुछ खास खूबियों को साथ लिए है। पारंपरिक मंच नाटक के विपरीत तथा मंच और दर्शकों के बीच की दूरी
पाटते हुए जनता से सीधे साक्षात्कार करना, तामझाम से उत्पन्न भ्रम को तोड़कर आम जीवन में सीधे जुड़ना जैसे तत्व नुक्कड़ नाटक के विकास में पोष रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है, व्यक्ति जब भीतर से बात चुभन अनुभव होती है तो व्यक्ति के जब अनुभव के माध्यम से इस समाज को लोगों को समझ में आता है, इस समाज में क्या क्या समस्या चल रही है और ज्वलंत समस्या क्या हो रही है और लोगों को दिल को चुभने वाली बात कौन सी है, ताकि लोगों के मन को ये क्या होने चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। तो कौन कौन सी बातें हैं जो लोगों के सामाजिक मानसिक परिवर्तन हो सके, तो ऐसी कई प्रकार के जो नाटक हैं वो नुक्कड़ नाटक वहाँ पर लोगों के लिए बनाया जाता है, तैयार किया जाता है ताकि वो उससे दूर रहे और उनके ये नुक्कड़ नाटक उनके ऊपर प्रभाव अत्यंत होता है। तो यही बात यहाँ पर बताई हुई है। तो बच्चों, ये नुक्कड़ नाटक जो है आपने अपने कॉलेज में, महाविद्यालय के जीवन में या आपके अभी पिछले स्कूल में वगैरह आपने वो किया होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपने नाटक देखे होंगे जो महाविद्यालय में भी बड़े बड़े पैमाने में वो किए जाते हैं। जैसे आपने 8वीं 9वीं 10वीं में नाटक में भी प्रतियोगिता में भाग लिया होगा, ठीक है। जैसे स्काउट गाइड होता है, एनसीसी होता है, एनएसएस होता है, उसके माध्यम से कई प्रकार के ऐसे नाटक रचे जाते हैं। जैसे आपके शिक्षक यहाँ पर नाटक क्या करते हैं, वो सेट किया जाता है और वो प्रस्तुतिकरण उनका होता है, ठीक है ना। तो ऐसा आपने अनुभव लिया होगा। और नहीं तो फिर उसके बाद में, यहाँ के बाद में आप जब आगे की पढ़ाई के लिए महाविद्यालय की पढ़ाई आप करेंगे तो वहाँ पर भी कई प्रकार का आपको जो उपलब्धि होगी नाटक के माध्यम से, किस प्रकार इसके प्रस्तुतिकरण है, ठीक है ना। तो मैंने तो हमारे जीवन में, हमारे कॉलेज में हमने तो बहुत नाटक किए हैं ऐसे विभिन्न प्रकार के, ठीक है ना। तो ये अनुभव आपको मिलता है। तो इस प्रकार से अलग अलग विषय आपको दिए जाते हैं और इस विषय को लेके आपके समाज में के लिए ये बहुत प्रभावशाली होता है। तो चलिए आगे। भारत में नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में हुई है। सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए अनिष्ट रूढ़ियों और परंपराओं पर चोट करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने के लिए भी नुक्कड़ नाटक को माध्यम से बनाया गया है और धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक कला की एक महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुका है। तो यहाँ पर ये बताया हुआ है कि भारत में क्या है, नुक्कड़ नाटक की शुरुआत सामाजिक आवश्यकता के रूप में भी हुई है और सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को देखते हुए जो अनिष्ट रूढ़ियों जो है, जो गलत रूढ़ियाँ हैं, ठीक है ना, तो गलत रूढ़ियों को नष्ट करने के लिए और ऐसे परंपराओं को बंद करने के लिए उसके उपयोग भी किया गया है, ठीक है ना। तो अव्यवस्था के प्रति असंतोष तथा जन सामान्य के अपने अधिकारों के प्रति सचेत करना, ये भी नुक्कड़ नाटक का माध्यम बना हुआ है और धीरे धीरे नुक्कड़ नाटक एक कला की महत्वपूर्ण शैली के रूप में अपना स्थान बना चुकी है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सी अलग अलग जो गलत रूढ़ियाँ हैं उसको नष्ट करने के लिए, उसको बंद करने के लिए, ठीक है ना, तो ऐसे नाटक का भी उपयोग है। जैसे दहेज प्रथा, ये पहले के ज़माने में क्या होता था, एक बहुत ऐसे बड़ी फैशन लगता था कि दहेज लीजिए वगैरह, ठीक है ना। लेकिन ये प्रथा गलत है, अनिष्ट रूढ़ियाँ है, ये परंपरा को नष्ट करना चाहिए, दहेज ये लेना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो इसके प्रति क्या होता है, आक्रोश होता है, ठीक है ना। तो ये गलत बात है, तो यहाँ पर रुकना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हैं तो यहाँ पर जो इस प्रति में बताया हुआ है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बातें बताई है कि नुक्कड़ नाटक कौन कौन से क्षेत्र में किया जाता है, नुक्कड़ नाटक के विषय कौन कौन से होते हैं, नुक्कड़ नाटक किसे कहते हैं, ये सारी की सारी बातें हमने यहाँ पर देखी। तो चलिए नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं हम जानते हैं कि नुक्कड़ नाटक जब हमें करना होता है उसकी विशेषताएं क्या है। पहले नुक्कड़ नाटक की विशेषताएं कौन सी है, तो यहाँ पर 5 विशेषताएं यह महत्वपूर्ण बताई है। पहली जो है तात्कालिकता, दूसरे गतिशीलता, तीसरे अचूक लक्ष्य, चौथी संक्षिप्तता और 5वीं है सहज
भाषा और व्यंग्य शैली, ये 5 विशेषताएं यहाँ पर बताई हुई है। तो चलिए हम एक एक का यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको बता रहे हैं। तो पहली जो है तात्कालिकता। तात्कालिकता यानी क्या? यहाँ पर देखो, किसी भी घटना समस्या का वर्तमान जीवन पर क्या होता है? सीधी असर होता है। तो किसी भी घटना का क्या होता है? समस्या का क्या होता है? वर्तमान जीवन पर क्या होता है? सीधा असर होता है, बराबर है ना। तो नुक्कड़ नाटक का लेखक किसी भी तात्कालिक ज्वलंत समस्या को लेकर उसकी क्या करता है? प्रस्तुति करता है, ताकि उस विषय के प्रति लोगों में जागरूकता निर्माण हो सके। इसी प्रकार से तात्कालिकता ये महत्वपूर्ण है। जैसे कहीं आप ग्रामीण भाग में जाइए तो वहाँ पर स्त्री पुरुष समानता नहीं होती है, ठीक है ना। स्त्री और पुरुष को भेदभाव किया जाता है, बेटी को कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है ना, और बेटी को बचाया नहीं जाता है, स्त्री भ्रूण हत्या होती है। ऐसे मान लीजिए वो गांव में ऐसी समस्या चल रही है, ठीक है ना। तो ऐसी समस्या को लेखक क्या करेगा? नुक्कड़ नाटक लेखक क्या करेगा? वो नाटक लिखेगा, तैयार करेगा, और ऐसे नाटक वहाँ पर उस ग्रामीण भाग में क्या, उस गांव में वो बताएगा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, ठीक है ना, ताकि इस लोगों के वो समस्या के ऊपर क्या वो ज्वलंत समस्या के ऊपर क्या परिवर्तन हो सके, ठीक है ना। तो ऐसे विषय रहते हैं, जैसे पर्यावरण संवर्धन विषय होते हैं, जल साक्षरता भी होती है, ठीक है ना। तो कई गांव में सामाजिक एकता नहीं दिखाई देती है, तो सामाजिक एकता करने के लिए और समाज में परिवर्तन करने के लिए ऐसे लेखक क्या करता है? नुक्कड़ नाटक के माध्यम से लोगों में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तात्कालिकता ये बात बताई हुई है। आगे देखिए गतिशीलता। अभी गतिशीलता किसे कह देंगे? गतिशीलता नुक्कड़ नाटक के विषय का चयन करते हुए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि इसकी प्रवाहमयी धारा में विषय, पात्र तथा दर्शक तेजी से क्या करता है? गंतव्य की ओर बढ़ता है, और नाटक के अंत तक किसी को कुछ सोचने का अवकाश नहीं मिलता है, और इस प्रकार से इसमें कथ्य और शिल्प का फैलाव नहीं होता है। इसमें गतिशीलता यहाँ पर बताई हुई है। अचूक लक्ष्य। नुक्कड़ नाटक हथियार की तरह क्या है? जड़ पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहे शोषण है। नुक्कड़ नाटक क्या है? एक हथियार है और पारंपरिक रूढ़ियों द्वारा किए जा रहा है शोषण है। अनाचार को खत्म करना है, वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए काम करता है, इसलिए उसे अचूक लक्ष्य यहाँ पर बताया हुआ है। संक्षिप्तता में क्या बताया हुआ है? देखो संक्षिप्तता में कि नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्त का तत्व यहाँ पर बताया हुआ है, अनिवार्य है, और लंबे लंबे संवाद या विषय का विस्तार इन नाटक को उबाऊ बना देते हैं। तो संक्षिप्तता में ध्यान में रखना है, नुक्कड़ नाटक में संक्षिप्त का तत्व ये क्या है? अनिवार्य है, कि लोगों के पास समय नहीं है, तो यहाँ पर संक्षिप्त में नुक्कड़ नाटक होना चाहिए। लंबे लंबे संवाद वहाँ पर और विस्तार से नहीं होना चाहिए, तो ये उबाऊ बना देते। उबाऊ यानी क्या? एक लोगों को बोर फील होता है, इसलिए लंबे लंबे संवाद नहीं होना चाहिए और विस्तार से नहीं होना चाहिए उसका, ठीक है। तो ये फिर दर्शक को उबाऊ बन जाता है, यानी वो लोगों को बोर होना शुरू हो जाता है ज़्यादा, क्योंकि लोगों के पास समय नहीं है। लोग कितने 5 या 6-7 मिनट वहाँ पर रुकते हैं, तो जैसे उनको 5, 6, 7, 8 मिनट में जितना समझ में आए उतना ही वो प्रेजेंटेशन आपको नाटक का लेखन करना होता है। तो नुक्कड़ नाटक जितना संक्षिप्त होगा उतना ही क्या होता है? प्रभावशाली होता है और अधिक बनता है और लोगों को समझ में आता है, ठीक है ना। तो लोगों की, दर्शकों की सोच को लेके, दर्शकों को मांग को लेके हमें वो उस प्रकार के नुक्कड़ नाटक लिखने होते हैं। सहज भाषा और व्यंग्य शैली। नुक्कड़ नाटक लिखते समय क्या सहज भाषा और व्यंग्य शैली बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नुक्कड़ नाटक को प्रायतः सहज भाषा और व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करता है, और 20-25 मिनट में किसी भी गंभीर समस्या का जन भाषा में प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता और रोचकता को
बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये बताया हुआ है कि सहज और व्यंग्य शैली उसमें नाटककार जब लेखक जब नाटक लिखता है तो उसकी जो भाषा होनी चाहिए नाटक की भाषा कैसी होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, सुबोध होनी चाहिए, प्रभावशाली होनी चाहिए और व्यंग्य शैली में होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए, एक विशिष्ट समय में होना चाहिए, यानी 20 या 10-15 मिनट के अंदर वो नाटक का जो निचोड़ वो निष्कर्ष बाहर आना चाहिए। उसका ये नाटक का निष्कर्ष क्या है, नाटक का उद्देश्य क्या है, इस नाटक के संदेश क्या है, तो सामाजिक संदेश क्या नाटक क्या संदेश देने वाला है, वो संदेश एक 15 से 20 मिनट के बाद में उनके दर्शकों के ध्यान में आना चाहिए। तभी वो प्रस्तुतिकरण नुक्कड़ नाटक की स्वाभाविकता को क्या रोचकता बढ़ाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज जो विशेष अध्ययन हेतु जो है नुक्कड़ नाटक हमने आज यहाँ पर देखा। और नुक्कड़ नाटक ये विशेष अध्ययन हेतु ही है, आपको पूछा जाता है। तो नुक्कड़ नाटक यहाँ पर किस प्रकार से किया जाता है। नुक्कड़ नाटक एक चौराहे पर, एक चौक पर या सड़क के किनारे या बस्ती हाउसिंग मैदान पर वो किया जाने वाला एक नाटक है। और नाटक का प्रस्तुतिकरण सड़क के किनारे यहाँ पर किया जाता है। लोगों के दर्शकों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आना चाहिए। तो 15 से 20 मिनट के अंदर यहाँ पर लोगों को वो संदेश हमें क्या देना है, तो संदेश इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिए जाते हैं। तो हमने आज यहाँ पर नुक्कड़ नाटक का विधा परिचय हमने देखा, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ ये विधा परिचय आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी का जो है अगला जो है मौसम, वो फिर हम अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।